आज हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2 जुलाई 2017 को जो पेपर हुआ था उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। हम सबको पता होना चाहिए कि भारत की जो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वो रही थी 74.04%। और उसके अलावा पुरुषों की जो साक्षरता का प्रतिशत है इस 74 के अंदर वो है 82.14 और महिला साक्षरता का प्रतिशत है 65.46%। तो हमारा यहाँ आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जो हस्तांतरण भुगतान है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा है एनडीपी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ रहेगा कोई नहीं, इनमें से कोई भी भुगतान हस्तांतरण भुगतान में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो उपभोग करता है और उसकी व्यक्तिगत बचत है वो किसके बराबर है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत आय के बराबर, दूसरा है व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के बराबर, तीसरा है निजी आय के बराबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड नंबर, यानी कोई भी व्यक्ति जो उपभोग करता है तो उसके पास व्यक्तिगत खर्च करने योग्य जो आय है उसी में से उपभोग करेगा और उसी में से वो व्यय करेगा। तो आंसर यहाँ रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशुद्ध निवेश होता है। ऑप्शन 1 है सकल निवेश माइनस पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान, दूसरा है सकल निवेश माइनस प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजी की हानि, और तीसरा है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि व्यक्तिगत आय 50,000 है, व्यक्तिगत आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2,000 है और व्यक्तिगत बचत 4,000 है, तो खर्च योग्य आय होगी। तो इसमें से 50,000 में से जब हम व्यक्तिगत आयकर को माइनस करेंगे तो उसमें से जो आएगा आंसर वो उसकी खर्च योग्य आय होगी। तो इसमें जब 50,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि। ऑप्शन 1 है लोग जो चाहते हैं उसका चुनाव करना मुश्किल है, दूसरा है लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है, तीसरा है चुनाव लोगों को तर्कसंगत बनाता है और चौथा है कीमत लोगों की पसंद पर निर्भर करती है। तो यहाँ व्यक्तिगत जो आर्थिक व्यवहार है वो मूलभूत है क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन क्या है, सीमित है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर 2 नंबर। ये सभी जो आंसर हैं ये आरपीएससी के द्वारा माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है। तो यहाँ पर जो आंसर है, जो ऑप्शन है मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, कर नीति, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल निश्चित करने में। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है 3rd नंबर, कर नीति, यानी किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है। तो वो
कर नीति में, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ करों से छूट देती है जिससे उपभोक्ता को कुछ बचत होती है। नंबर 8 है सेटेरिस पेरिबस बताता है कि ऑप्शन है अन्य चर निर्भर चर को प्रभावित करते हैं। दूसरा है अन्य चर स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं। तीसरा है निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। चौथा है मांग और पूर्ति दोनों स्थिर और संतुलित रहती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। ये कौन बताता है? सेटेरिस पेरिबस बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। तो ऑप्शन 1 है निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा सामाजिकरण और चौथा है वैश्वीकरण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा देशों के बीच जो अंतर संबंध कहलाता है वो वैश्वीकरण कहलाता है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार प्रदान करता है, हमारी करीब 75% जो पॉपुलेशन रोज़गार प्राप्त करती है वो प्राप्त करती है कृषि और उससे की सहायक क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है, यानी कोई भी नई विदेश नीति बनती है वो कब कितने वर्ष तक लगातार अपरिवर्तित रूप से चलती रहती है? तो ऑप्शन 1 है 10 वर्ष, 2 है 5 वर्ष, 3 है 3 वर्ष और 4 है 1 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2 नंबर। 5 वर्ष तक विदेश नीति का पीरियड चलता है। अभी जो विदेश नीति चल रही है वो अप्रैल 2023 में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो यह तो सभी को याद है कि हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र धारणीय अधिक समावेशीय वृद्धि। तो आंसर रहेगा 4 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? पहला है विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन, दूसरा है जमाओं को स्वीकारना, तीसरा है विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना और चौथा है साख का सर्जन करना। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा वो है 1 नंबर। विदेशी विनिमय भंडारों का प्रदर्शन करना क्या होता, किसका काम नहीं है? ये है वाणिज्य बैंक का काम नहीं है। वाणिज्य बैंक के जो काम है वो ये 3 है, जमाओं को स्वीकार करना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित बनाना और वित्त पोषित करना और साख का सर्जन करना। विनिमय भंडारों का प्रबंधन RBI के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं? तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जयपुर और भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 से अधिक है। तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं विनिमयकर्ता सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं, दूसरा है बैंक अधिक मुद्रा का सर्जन करेंगे, तीसरा है बैंकों को अपने पास कम मुद्रा रखनी चाहिए और चौथा है लोग ज़्यादा
मुद्रा जमा कराएंगे। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 2 नंबर। बैंक अधिक मुद्रा का सर्जन करेंगे यदि रिजर्व बैंक आवश्यकताओं को कम करता है तो है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है कि कितनी जनसंख्या को तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा से भी नीचे माना था। तो ऑप्शन ये 10th क्लास की बुक का है और इसमें ऑप्शन रहेगा 21.9%, यानी 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। तीसरा 19 नंबर क्वेश्चन है, धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो उस समय का जो धारणीय विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा था वो 110वां रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसमें कौन सा स्थान रहा था। वो हर साल जो डेटा निकलते हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आपका जब एग्ज़ाम होगा उस समय जो डेटा होंगे वो देखकर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उस समय 2016 में जो आंसर था वो 110 था, यानी 110वें स्थान पर भारत धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक में था। ये थे हमारे 19 क्वेश्चन 2017 के पेपर के, जो आप ज़रूर करें। थैंक यू।